भारतीय जनता युवा मोर्चा भागा मंडल की ओर से कार्य समिति सदस्यों की बैठक जेलगोड़ा सामुदायिक भवन के प्रांगण में आयोजित की गई। सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा की सबसे शक्तिशाली मोर्चा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता देश में चलाए जा रहे अच्छे कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। वहीं विपक्षी के द्वारा जो झारखंड में खेल चल रहा है उसे भी पहुंचाएं ताकि जनता के समक्ष वर्तमान झारखंड सरकार की छवि उजागर हो सके। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा कि आने वाले समय में मोर्चा विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। उन्होंने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस सरकार में हत्या चोरी चरम सीमा पर हो रही है। वहीं सरकार झरिया में कोयला चोरी की खेती करवाने में जुटी हुई है। रुपेश पांडे की हत्या में 17 को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें सिर्फ 4 लोग ही हिरासत में हैं और सरकार मौनी बाबा बनी हुई है। मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमलेश सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस ऑफिस का ताला टूट रहा था तो जिला प्रशासन मौन धारण किए हुए थे। देखिए, आज भागा मंडल में कार्य समिति की पहला बैठक थी। उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बैठक समाप्त हुई है और अपने संगठन को मजबूत करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को और जो हमारे केंद्र सरकार की योजना है जन जन तक पहुंचाने का हम लोग सभी कार्यकर्ताओं को एक ही लक्ष्य होता है। कैसे एक एक पूरे राज्य में हम लोग जिम्मेवारी मिलती है हर जगह अपने केंद्र सरकार की योजना पहुंचाने का। और एक तरफ देखिए राज्य सरकार को जो हर मोड़ पे ये राज्य सरकार फेल है, जो 2 साल में अपराध चरम सीमा पे है और विकास के नाम पर हर मोड़ पे फेल है। तो इस तरह से हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। उठाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मुद्दा ये तो खुलेआम चल रहा है। ये तो आए दिन हर रोज आप लोग देख रहे हैं, न्यूज़पेपर से माध्यम से सभी लोग देखते हैं कि हर रोज चोरी हो रही है लगातार। ऐसे तो मतलब कभी लाइफ में सभी लोग बोल रहे हैं कि कभी इस तरह से कभी चोरी हुआ नहीं था। जो इस बार रिकॉर्ड हो गया है कि इस बार अगर दिखाया भी जा रहा है तो छोटे मोटे जो साइकिल वाला है उसे देखे कि लोग प्रशासन पकड़ रही है कि ये कोयला इधर पकड़ा रहा है उधर पकड़ा है, लेकिन हाईवा से जो लगातार 100 और 200 लोग रात में जो लगातार जो पास हो रहा है उस पर प्रशासन की नज़र नहीं है, क्योंकि उस पर सरकार के खुलेआम छूट है, यहाँ के जनप्रतिनिधि का छूट है, नज़र है और लगातार चोरी हो रही है। गरीबों का निवाला भी पकड़ा जा रहा लगातार, TDS चावल वगैरह को लेकर बोल तो रहे चोरी चरम सीमा पे है। और जैसे माननीय संसद जी बताए कि एक तरफ कोयला चोरी और एक तरफ राज्य सरकार की योजना, सभी में घोटाला ही घोटाला है। भागा मंडल भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्य समिति की नवगठित कार्य समिति की पहली बैठक कल आते हैं और यह बड़ी भव्यता के साथ बहुत सुचारू ढंग से यहाँ बैठक संपन्न हुई। इस समय संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, मुद्दा आधारित संगठन है, यह नीति आधारित संगठन है, सिद्धांत आधारित संगठन है। इसको अपने सिद्धांतों के अनुसार जो लगातार झारखंड में भी हमारी सरकार काम की, सबका साथ सबका विकास, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, लेकिन उस सबका साथ सबका विकास की नीति से विपरीत यह झारखंड सरकार यहाँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब जो अल्पसंख्यक हैं, जो कम संख्या में, उनको संरक्षण देने का काम किसी आधार पर, यह सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, यहाँ तक कि बांग्ला भाषी को भी संरक्षण देने का काम जो अल्पसंख्यक है। फिर जो माहौल है राज्य में, लूट खसोट का माहौल है और उसका प्रभाव सबसे अधिक झरिया में भी है। कोलेरियो में लूट,
और यह राज्य सरकार की योजनाओं में दोनों प्रकार की लूट झरिया में हो रही है। झरिया की जनता इसको देख रही है और समय आने पर निश्चित रूप से झरिया की जनता निर्णय लेगी कि इस लूट राज से कैसे मुक्ति मिले। और इस लूट जो हो रही है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम, जनता को याद दिलाने का काम हम अपने विकास नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो देश के हित में काम कर रही है, एक व्यक्ति हित में काम कर रही है, गरीबों के हित में काम कर रही है, व्यक्ति के मतलब गरीब के हित में, उसको पहुंचाने का काम। दूसरी तरफ राज्य सरकार और चाहे यहाँ से लेकर धनबाद से लेकर रांची तक इस राज्य के उनके खामियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे।